press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। खुद की जान जोखिम में हो तो हर इंसान सबसे पहले अपने बचाव का रास्ता खोजता है, मगर भाईंदर वेश के पार्श्व नगर नंबर 1 इमारत के सोसाइटी के सदस्य आपसी लड़ाई के चलते एक दूसरे को नीचा दिखाने और आरोप प्रत्यारोप करने के चक्कर में 40 साल पुरानी जर्जर इमारत में रहकर खुद की जिंदगी के अलावा 32 परिवार वालों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर समय रहते इमारत की मरम्मत या फिर इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मुंबई से सटे होने की वजह से मीरा भाईंदर शहर हर खासो आम के लिए रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि मुंबई के बनस्पत यहाँ घर लेना हर आय वर्ग के लोगों के लिए काफ़ी आसान है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में बिल्डरों ने मीरा भाईंदर में ग्राम पंचायत के समय कई ऐसी इमारतों का निर्माण किया जो किसी भी प्लान में फिट नहीं बैठता था, या फिर इन इमारतों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं ली गई थी। ऐसी सभी इमारतों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब मीरा भाईंदर शहर को ग्राम पंचायत के बाद महानगर पालिका का दर्जा मिला। महानगर पालिका बनने के बाद शहर के विकास के लिए बनाए गए डीपी प्लान के मुताबिक मीरा भाईंदर शहर में कोई भी विकासक डेवलप करने वाले जगह के क्षेत्रफल के हिसाब से 1.5 FSI इस्तेमाल कर इमारतों का निर्माण कर सकता था, मगर ग्राम पंचायत के समय बनी ज़्यादातर इमारतें 2 FSI या उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर बनाई गई थी, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के समय बनी सभी इमारतें जर्जर अवस्था में होने के बावजूद उन्हें पुनः निर्माण की इजाज़त मनपा से नहीं मिल रही है और लाखों लोग जान जोखिम में डालकर इन खस्ताहाल इमारतों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ पे ए विंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ मैं, ऑलरेडी ए 103 में रहता हूँ। इस हादसे के बारे में क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि कुछ हमारे सोसाइटी के जो कमेटी मेंबर हैं उन्होंने का केयरलेस ज़्यादा है इसमें, कि जिसमें कोई ध्यान नहीं दिया ऑलरेडी, और काफ़ी सालों से इस चीज़ को तो पहले 10 साल पहले भी ये रिपेयरिंग कर चुके हैं। अब ये बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं मांग रही है, ऑलरेडी रीडेवलपमेंट मांग रही है। इसको डिमोलिश करके वापस रीडेवलपमेंट करने में वही चीज़ होगी। नहीं तो आज इधर रिपेयरिंग करेंगे, कल उधर टूटेगा, उधर करेंगे तो उधर टूटेगा और कुछ हादसा होगा, जान हानि भी हो सकती है। इसके पहले भी हादसा हो चुका है क्या? नहीं, इसके पहले हादसा नहीं हुआ है, लेकिन एक स्लैब का भाग डिमोलिश हुआ है ऑलरेडी, जिसको किसी को लगी नहीं थी। ठीक है, वो रिपेयरिंग हो गया, वो काम बराबर है, लेकिन आज अभी मेजर काम मांग रहा है। एक्चुअल में अभी मेजर रीडेवलपमेंट का काम मांग रहा है, रिपेयरिंग नहीं मांग रही है बिल्डिंग। जब पहले हादसा हुआ था उस टाइम आप लोगों ने मीटिंग नहीं की, कमेटी मेंबरों ने? हाँ, मीटिंग लिया, उसमें पास भी करवाया कि अभी हम रीडेवलपमेंट में कन्वेंस करवा के रीडेवलपमेंट में जाएंगे, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब ही ऐसे हैं कि जिसमें न तो किसी को कन्वेंस की बात करते हैं, न कोई डिटेल में बात करते हैं। क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? नटवरलाल त्रिवेदी। सर जी, ये जो अभी कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, हाँ, और वो सेकंड फ्लोर में देखिए कोई सपोर्ट नहीं है, कल वो सेकंड फ्लोर भी नीचे आ सकता है। नीचे आ सकता है। तो क्या आपने बिल्डिंग वालों को कहा कि ये जो वैकेंट कीजिए? हाँ, वैकेंट करवाने की भी कही है। अभी आज के आज ही AGM लगा के उसका चीज़ का रीडेवलपमेंट के लिए कैसे करना है, कैसे सोसाइटी का काम आगे बढ़ाना है रीडेवलपमेंट के काम से, तो वो काम के लिए AGM लगाना जरूरी है और उसका डिसीजन लेना जरूरी है। नगर पालिका से कोई नोटिस जारी हुआ क्या आपको? नहीं, पहले हुआ था एक बार रिपेयरिंग के लिए, लेकिन उसके बाद में वापस अभी परसों ही हुआ है मेरे ख्याल से। परसों जो नोटिस जारी हुआ उसमें क्या लिखा है? वो ये कि आपके रिपेयरिंग का काम, ये बिल्डिंग रिपेयरिंग मांग रही है ऑलरेडी, और रिपेयरिंग करवा लीजिए आप जल्दी। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया है क्या आपने? हाँ, पहले करवाया था, काफ़ी साल पहले। क्या रिपोर्ट आई थी? उसमें रिपोर्टिंग बराबर थी कि पिलर विलर है, मजबूत नहीं है ऑलरेडी, वो सब बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। तो आप ज़रा डिसीजन लेके उसको बहुत सीरियसली लेके इस काम को जल्दी से लीजिए आप। जब वो पिलर उन्होंने कहा था कि वीक हैं, बाकी के सब ढांचा वीक है, तो आपने फिर इसको रीडेवलपमेंट में क्यों नहीं किया? नहीं, उस समय हम लोगों ने रिपेयरिंग करवा दिया था। रीडेवलपमेंट का बात तो अभी चल रहा था ऑलरेडी, अभी ज़्यादा ही वीक हो गया है, बिल्डिंग खर्चा ज़्यादा मांग रही है, तो कैसे रिपेयरिंग में जावे हम लोग। हमारा कहना ये है, अगर जैसे ये ऊपर रह रहे हैं लोग हैं, हाँ, और ये अगर नहीं खाली करते हैं और कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार हमारे सेक्रेटरी और बॉडी होगी। हम तो बोल के तो इस बिल्डिंग में रहते हैं, हम भी रहते हैं, मैं भी कमेटी मेंबर हूँ, लेकिन किसी का सुन ही नहीं रहे वो।
तो क्या करें हम भी? आप क्यों नहीं शिकायत करते हैं अपना? हम रोज करते हैं, हम तो रोज लेटरबाजी कर रहे हैं, न किसी को बात बताते हैं, कन्वेंस की बात कहाँ तक पहुँची, रिपेयरिंग रीडेवलपमेंट में जाने का प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा, कोई एक मीटिंग तो लगाने का बोले, मीटिंग ही नहीं लगा रहे। नहीं तो आप दक्ष नागरिक के हिसाब से नगर पालिका को क्यों नहीं राइटिंग में देते हो? मैं दे रहा हूँ अभी, ऑलरेडी मेरे राइटिंग लेटर तैयार है, ऑलरेडी मैं ड्राफ्टिंग करके मैं नगर पालिका में भी दूंगा, कलेक्टर में भी दूंगा। मैं अभी देने वाला ही हूँ, 2-4 दिन में मैं दे दूंगा। और अभी आज ही AGM आज या कल में लगाते हैं तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो उसके लिए भी हम करेंगे कार्यवाही। कल इस हादसे में कौन कौन यहाँ के नेता, स्थानीय नेता आए थे? स्थानीय नेता में ध्रुव किशोर पाटिल जी थे, गीता जैन जी थे, पूर्व उप महापौर गीता जैन जी और ध्रुव किशोर पाटिल जी थे। ये तो वार्ड उनका ही पड़ता, तो उन्होंने क्या राय दी है? उन्होंने यही बोला कि ये रिपेयरिंग नहीं मांग रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि रीडेवलपमेंट में जाइए आप, और रिपेयरिंग करना है तो आपको हमारे से क्या सहायता चाहिए वो आप बताइए हमको। रविवार की रात 10 बजे के करीब भाईंदर वेस्ट में 40 साल पुरानी पार्श्व नगर नंबर 1 इमारत के पहले मंजिल की बालकनी खस्ता हाल होने की वजह से गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। अगर जल्द ही इस इमारत की मरम्मत अच्छे तरीके से नहीं कराई गई या फिर इस इमारत का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाले समय में ये इमारत किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। मगर जिस तरह हादसे के बाद सोसाइटी के सभासदों की लड़ाई सामने आई है, उसे देखकर लगता है कि इमारत के मरम्मत या फिर उसका पुनः निर्माण जल्दी हो पाना संभव नहीं है। जो बिल्डिंग का कल हादसा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर नीचे आ गया है, उसकी बालकनी, वो उस बिल्डिंग में आप क्या हैं? मैं सेक्रेटरी हूँ। सर ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो कभी आपने रिपेयरिंग के लिए सोचा नहीं बिल्डिंग के लिए? रिपेयरिंग में छोसा भी है ये 2 दिन से वो स्ट्रक्चर रिपोर्टर भी आ रहा है, उधर भी बैठा हुआ था गिरा वोटे में भी बात चल रही थी, उसमें ये गिर गया। सर ये पुरानी बिल्डिंग होने के नाते कितनी बार रिपेयरिंग हो चुकी है? लगभग मेरे ध्यान से मैं आने के बाद एक ही बार हुआ है, 7-8 साल हो गए। आप कब आए थे सर? मैं आया तो 85 में था, 86 में। इसके पहले भी कोई हादसा हुआ उस बिल्डिंग में? नहीं, कोई नहीं हुआ। सर उस बिल्डिंग के आपके कमेटी मेंबरों का कहना है कि आपकी तानाशाही की वजह से वो बिल्डिंग नहीं बन रही है, रिपेयरिंग नहीं हो रही है। हम पूरी कमेटी, पूरी सोसाइटी एक ही है, उसमें 1-2 आदमी ऐसे है, उसके हिसाब से हमको तकलीफ हो रहा है। बाकी सोसाइटी में मेरा कोई ताना से। बिल्डिंग में हादसा हुआ तो आपका क्या विचार है? आप ये रिपेयरिंग में जा रहे हैं कि रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं? अभी उसमें सब मीडियम क्लास के लोग लेते हैं, एकदम दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं, तो एक बार इसको रिपेयरिंग करके फिर उसमें रीडेवलप में जाने का विचार है। आपको नहीं लगता अगर रिपेयरिंग करते टाइम भी कोई हादसा हो सकता है? लगभग ऐसा कंडीशन तो नहीं है बिल्डिंग का। आप किस दावे से कह सकते हो कि कंडीशन ऐसी नहीं है? वो अभी वो अपना ये कर आपने स्ट्रक्चर ऑडिट कराया इसका? अभी दिया करने को, कर देगा वो। 2-3 दिन से वही बात चल रहा था, उसमें वो ये हो गया। अच्छा, बिल्डिंग की बालकनी गिरने के बाद स्थानीय नेता सांत्वना देने के लिए तो जरूर घटनास्थल पर पहुंचे, मगर उनके पास भी इस तरह की खस्ताहाल इमारतों का कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार कोई नया प्लान ऐसी इमारतों के लिए नहीं लाती है तब तक सभी पुरानी खस्ताहाल इमारतों में रहने वाले लोगों को इसी तरह अपने पूरे परिवार के साथ जान जोखिम में डालकर रहना पड़ेगा। बारिश की वजह से थोड़ा सा बिल्डिंग में प्रॉब्लम हुआ और बिल्डिंग जो थी थोड़ी सी जूनी थी और उस हिसाब से बालकनी का एक पोर्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। और ये घटना करीबन रात को 10-10 बजे के आसपास हुई। और अभी सुबह में उस रात को भी उस बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी और लोगों को मिला था और सुबह भी उनके पास में गया था। और मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी उनको नोटिस दिया हुआ है एज अर्ली एज पॉसिबल स्ट्रक्चरल ऑडिटर से वो बिल्डिंग की ऑडिट करें और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही उसका डिसीजन होगा। जो बिल्डिंग है वो 1960s और 1970 के आसपास बनी हुई है। लगभग 40 साल होने को आया है इन बिल्डिंग को और कुछ लोगों ने उस बिल्डिंग को अच्छा मेंटेन रखा है, कुछ लोगों ने उस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं रखा है, इसलिए वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है। मैं सारे लोगों को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको एक तो मेंटेन कीजिए और रिपेयरिंग कर दीजिए ताकि उस बिल्डिंग को आने वाले 20-30 साल में कुछ ना हो। अगर नहीं है तो उस बिल्डिंग को एज अर्ली एज पॉसिबल रीडेवलप करो। रीडेवलपमेंट करने के लिए आपको जो भी परेशानियाँ आती है, वो कन्वेंस का हो, स्टेटनेशन का प्रॉब्लम हो, कि आपके सातबारा उतर का प्रॉब्लम हो, या आपको अगर इसके लिए कुछ अगर एडवाइस चाहिए तो एडवाइस देने के लिए मैं फ्री ऑफ चार्ज रेडी हूँ। मेरी आपसे यही गुजारिश है, कल कोई बड़ा हादसा ना हो
और उस हादसे को बचने के लिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप लोगों को डिसीजन लेना है। और मैं तो चाहता हूं कि आप एक रीडेवलपमेंट के लिए जाइए ताकि आपको आपका जो घर है अच्छा बन के मिलेगा, क्योंकि जो आप अगर रिपेयरिंग करने के लिए भी खर्चा करेंगे वो खर्चा और आपका जो नया बिल्डिंग बनेगा वो खर्चा लगभग थोड़ा सा 19-20 लेकिन सेम ही आएगा। और इसके लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हो सके उतना रीडेवलपमेंट के लिए जाइए और आपका जो आशियाना है, जो सपनों का घर है, वो अच्छा बनाइए। हमने पिछली बार महासभा में एक ठराव पारित किया था कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिन्होंने 2.5, 3 FSI, 4 FSI यूज़ किया है, उनको जितना उन्होंने कंज्यूम किया वो और प्लस एक एक्स्ट्रा FSI मिले, ताकि जो भी बिल्डर आए वो उस बिल्डर का उसको थोड़ा सा मुनाफा मिलेगा तो ही वो आदमी बिल्डिंग बना सकता है, अदरवाइज बिल्डिंग ही नहीं बना सकता है। इसलिए हमने वो प्रपोजल पास करके भेजा था, लेकिन सरकार ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कम है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का शहर बना हुआ है। तो ग्राम पंचायत के समय में जो रोड थे वो छोटे थे, तो इसके लिए इस छोटे रोड में ज़्यादा अगर लोग आते हैं रहने के लिए तो पूरा शहर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है कि भाई इस क्षेत्र में ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, ज़्यादा रहवासी हैं, तो और अगर हम एक्स्ट्रा FSI नहीं दे सकते हैं तो इसकी वजह से वो एक्स्ट्रा उनको FSI नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से मांग चल रही है क्लस्टर डेवलपमेंट या ऐसे कोई भी अगर प्रावधान करके हमारे लोगों को अगर ज़्यादा FSI मिलेंगे तो वो जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लोगों ने एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट वी कैन सर्वाइव। बाबुल साहब कितने इंजर्ड हुए इसमें? शायद एक बच्चा इंजर्ड है, चार आदमी गिर गए थे, मार नहीं लगा क्या? Thank you.